दोस्तों, एलोवेरा जेल इतना जरूरी क्यों है? क्यों इंसान को एलोवेरा जेल पीना चाहिए? और अगर पीना चाहिए तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ही एलोवेरा जेल क्यों पीना चाहिए इंसान को, और मार्केट का एलोवेरा जेल क्यों नहीं पीना चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि एलोवेरा जेल हर इंसान को क्यों पीना जरूरी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लगाया है, अब ध्यान से इस स्लाइड को देखिए और मैं आपको समझाता हूँ कि इंसान को एलोवेरा जेल क्यों पीना चाहिए। दोस्तों, इंसान के शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल। दोस्तों, लाखों करोड़ों सेल्स मिलके तब हमारा एक टिश्यू बनता है, और कई टिश्यू मिलाकर तब हमारा एक ऑर्गन बनता है, और कई ऑर्गन मिलाकर तब हमारा एक सिस्टम बनता है, यानी हमारा एक बॉडी तैयार होता है। यानी कि हमारा जो इंसान की जो शरीर है वो एक सेल से बना हुआ है। और दोस्तों, इस सेल्स को जिंदा रखने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो 3 चीज क्या क्या है? दोस्तों, एक स्लाइड में यहाँ पे लगाया हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। हमें वो 3 चीजें की रिक्वायरमेंट है, जो है हवा, पानी और भोजन। नहीं कि हमें ये 3 चीजें चाहिए इस ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए, हवा और पानी और भोजन। दोस्तों, ये तीनों चीज आज के डेट में किस क्वालिटी का मिल रहा है ये सब तो आप जानते ही, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, हवा में आज के डेट में इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। दोस्तों, मेजरमेंट के अनुसार हवा में प्रदूषण जितना होना चाहिए उससे 1000 गुना ज्यादा है। दूसरा है हमारा पानी। दोस्तों, पानी की बात करें, प्यास इतनी लगी है कि अगर पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, और पानी जहरीला है, पिएंगे तो वो भी मर जाएंगे। बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे सिटी में ये हालात बने हुए हैं। दोस्तों, पानी में इतना ज्यादा फ्लोराइड मिला हुआ है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब आप बोलो कि सर मैं तो फिल्टर करके पानी यूज करता हूँ, सर मेरे घर में तो एरो लगा हुआ है। दोस्तों, पानी हम पीते हैं, पानी से हमें जो मिनरल मिलता है, हमारे बॉडी को जो मिनरल चाहिए होता है वो हमें पानी से मिलता है। दोस्तों, हम जो मिनरल पानी से चाहिए हमको, वो पानी को फिल्टर करने के बाद या फिल्टर होने के बाद वो मिनरल हमारा जो होता है पानी से खत्म हो जाता है। एरो से वो हमारा मिनरल जो है पानी से खत्म हो जाता है। और तीसरा बात करते हैं भोजन की। दोस्तों, अगर हम भोजन की बात करें तो आज की डेट में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड हो चुका है कि अगर आप जमीन में 40 साल तक पेस्टिसाइड नहीं छिड़कोगे तब भी वो असर 40 साल तक रहेगा। दोस्तों, आज की डेट में हर चीज में पेस्टिसाइड करना जरूरी होता है। चाहे आप धान की खेती कर रहे हो, या मक्के की खेती कर रहे हो, या गेहूं की खेती कर रहे हो, या कोई सब्जी ही क्यों नहीं उगा रहे हो, आपको हर चीज में पेस्टिसाइड करना जरूरी होता है। पेस्टिसाइड का छिड़काव करना जरूरी होता है। अगर आप पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करते हो वो फसल ही नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये 3 चीज जो खाते हैं, हवा, पानी, भोजन, ये तीनों चीज हमारे कहाँ जाता है बॉडी में? पेट में। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि 90% बीमारी जो है आपकी वो आपके पेट से ही शुरू होती है। 90% बीमारी का कारण आपका पेट ही होता है। आपके पेट से बीमारी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे सबसे पहले बीमारी की शुरुआत होती है आपको गैस, कब्ज, इन सब चीजों से आपको शुरुआत होती है। किसी को गैस, कब्ज, दोस्तों ये बीमारी आपको हर किसी इंसान में मिल जाएगी। मुझे गैस बन गया है, मेरे पेट में गैस बन गया है, मुझे कब्ज हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है। हर एक इंसान की ये मजबूरी बन गई है, ये बीमारी बन गई है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको गैस या कब्ज की बीमारी नहीं है। और यही चीज हमें एक लंबे रूट की ओर ले जाती है। अगर आपको लगता है कि आज के डेट में इंसान को यह 3 चीजें इंटेक्ट करने के लायक नहीं है, तो ध्यान से समझना अगले स्लाइड को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है ये आपके लिए एक सॉल्यूशन बन जाए। आप अपना बॉडी का केयर खुद कर सकते हो। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक पाचन तंत्र होता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और ये जो इंटेस्टाइन होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई होती है। किसी की 21 फीट होती है तो किसी की 28 फीट होती है। दोस्तों, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, ये हाथ की उंगली, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छेद, ये दिख रहा है सुराख। इसी प्रकार से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि है
आप जो कि देख रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसी प्रकार से एक विलाई बना हुआ था, जिसे हम बोलते हैं विलाई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाई बना होता है। इन विलाइस का काम क्या होता है दोस्तों? इन विलाइस का काम होता है हमारे भोजन जो खाते हैं उससे हमारा न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करना, यानी कि अलग अलग विलाइस का काम अलग अलग होता है। एक विलाइस है जिसका काम है विटामिन ए को अब्जॉर्ब करना, तो वहीं पे किसी एक विलाइस का काम है विटामिन सी को ऑब्जर्व करना। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह बना होता है जो कि अलग अलग तरह के काम करते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करता है और हमारे बॉडी को पहुंचाता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इस स्लाइड्स के थ्रू से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक फ्रेश इंटेस्टाइन, जैसा कि आप 3 नंबर में देख रहे हैं, एक पूरा क्लीन इंटेस्टाइन। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, हवा पानी भोजन करना शुरू करते हैं तो हमारे विलाई के अंदर टॉक्सिन जब जमा हो जाता है, टॉक्सिन से जम जाता है। जैसा कि आप 1 नंबर में देख रहे हैं, जो हमारा ये इस प्रकार से जो विलाई है, उस विलाई के अंदर 1 नंबर में आप जैसे देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा, ऐसे ही इस क्षेत्र में टॉक्सिन से जमा हो जाता है, यानी कि कचरा जम जाता है, यानी कि गंदगी भर जाता है। अब ये टॉक्सिन क्या करते हैं? पहली बात तो आपके खाने में न्यूट्रिशंस है ही नहीं, और दूसरी बात, अगर आप कोई भी विटामिन खाते हैं, कोई भी विटामिन लेते हैं तो ये आपके बॉडी में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी जो विलायें हैं, आपकी जो डिपार्टमेंट है वो ब्लॉक है। जो आप मान के चलो विटामिन ए खा रहे हैं, आप विटामिन ए का डिपार्टमेंट जो है, जो विलायें है, वो ब्लॉक है, तो कैसे काम करेगा? अगर आप विटामिन सी खाते हैं, मान के चलो हम विटामिन सी खा रहे हैं, अगर आपका विटामिन सी जो डिपार्टमेंट है, जो विलाय है इंटेस्टाइन का, वो ब्लॉक है, नहीं उसमें टॉक्सिन से जमा हुआ है, वो ब्लॉक है, तो आपके शरीर में विटामिन सी लगेगा ही नहीं, आपके बॉडी में वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग विलायस का काम है न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करना, और वहां पे आपका क्या विलाय है, विलाय जो है वो टॉक्सिन से ब्लॉक हो चुका है, आपका डिपार्टमेंट ही ब्लॉक है। तो इसलिए आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मैंने तो विटामिन सी की बहुत सारी टेबलेट खा ली, लेकिन मेरे बॉडी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसका मेन कारण यही होता है दोस्तों, आपकी जो इंटेस्टाइन की जो विलायें हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो ब्लॉक हो चुकी है, और इस इंटेस्टाइन के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए दोस्तों कोई दवाई नहीं बनी है। और दोस्तों ये टॉक्सिन्स इतना जिद्दी होता है, अगर आप सर्जिकल ब्लेड से भी इसको अगर निकालना चाहोगे तो ये जल्दी नहीं निकलता, और अभी तक मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है, और इस दुनिया में केवल मात्र एक ही यंत्र है जो इस टॉक्सिन्स को इंटेस्टाइन से निकाल सकता है दोस्तों, वो है लिग्निन और सेपोनिन। दोस्तों लिग्निन एक नेचुरल पदार्थ है जो कि हमारे टॉक्सिन्स को फुलाने का काम करता है, और सेपोनिन एक सोपी पदार्थ है जो उसे लेस आउट करने का काम करता है। आपका सवाल होगा कि सर ये लिग्निन और सेपोनिन किस दुकान पर मिलता है, कहां पर मिलता है? दोस्तों लिग्निन और सेपोनिन किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, ये किसी दुकान पर नहीं मिलता। दोस्तों लिग्निन और सेपोनिन एक नेचुरल प्लांट है जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, यानी कि एलोवेरा जेल। दोस्तों लिग्निन और सेपोनिन एलोवेरा जेल के अंदर पाया जाता है, और ये एलोवेरा जेल ही है जो आपके पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी आपके पूरे शरीर की कचरा यानी गंदगी को साफ करता है। अगर आप एलोवेरा को 100 ml 100 डे तक ले लेते हो तो आपका पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा, एक बेबी की तरह। जिस प्रकार से एक नए बच्चे का इंटेस्टाइन होता है, आपका सेम उसी प्रकार से आपका जो है पाचन तंत्र, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसी प्रकार से क्लीन हो जाता है। अब आपका सवाल होगा कि सर एलोवेरा कौन सा खाएं? सर मेरे घर के गमले में एक एलोवेरा लगा है, क्या मैं उसे काट के खा सकता हूँ? सर मेरे घर के बाहर एक रेहड़ी लगाता है, वहां पे ताजा ताजा एलोवेरा का जूस निकालता है, क्या मैं उसे पी लूं? तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं आपको अगली स्लाइड दिखा रहा हूं। व्हाट इज एलोवेरा? दोस्तों एलोवेरा क्या है? दोस्तों इस दुनिया में हर चीज का अलग अलग प्रजाति होती है, उसी प्रकार से एलोवेरा की भी अलग अलग प्रजाति होती है। दोस्तों जिस प्रकार से आम की बहुत सारी प्रजातियां होती है, सेब की बहुत सारी प्रजातियां होती है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों सेब आपको मार्केट में 200 रुपए किलो भी मिल जाएगा,
और 2000 रुपए किलो भी मिल जाएगा। अब इन दोनों के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एलोवेरा की 400 वैरायटी होती है, 400 प्रजातियां पाई जाती है एलोवेरा के अंदर। दोस्तों 385 प्रजाति ऐसे हैं कि वो बिल्कुल घास के समान है, जिसे आप खाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना खाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। और 11 प्रजाति दोस्तों पॉइजन है, यानी कि जहरीले। अब आपके गमले में कौन सा एलोवेरा लगा है ये आपको कंफर्म नहीं है। आपके जो रेरी वाले आपको जूस बनाते हैं वो किस एलोवेरा का जूस बनाते हैं ये उसको कंफर्म नहीं है। 4 प्रजाति ही ऐसी है जिसमें से 80% से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और उन 4 में से केवल मात्र एक प्रजाति है जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का रिसर्च है, एलोबार्बिडेंसिस मिलर। तो एलोबार्बिडेंसिस मिलर का प्रयोग करके हर एक प्रोडक्ट को तैयार करता हूँ। तो ये पावर है दोस्तों फॉरएवर के एलोवेरा जेल में। अगर आप एलोवेरा जेल पीना है तो इस कारण से आपको फॉरएवर का एलोवेरा जेल पीना है, जो कि आपकी बॉडी को पूरी डिटॉक्सिफाई करता है। दोस्तों इस फॉरएवर के एलोवेरा जेल मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा आपको ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल? अगर आप इस प्रोडक्ट को 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल बिल के साथ मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूं फॉरएवर के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल बिल आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो वीडियो का एक लाइक और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहे, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट के ट्रू नॉलेज देते रहता हूं अपने इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।